तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज क्लास के अंदर हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत मजेदार चीजें हमारे पास में आने वाली है। पहली बात तो ये वीडियो जो बनने वाली है या फिर ये जो क्लास आपकी होगी, इस क्लास के अंदर आप जो चीजें पढ़ोगे वो मेनली पर्पज है रिवीजन का, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। तो उस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें करनी है। एक तो आज बाल अजीब से हो रहे हैं मेरे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है। चलो शुरू करते हैं भाई साहब। हाँ, चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, बिना देरी करे शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी वो एनर्जी है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है। ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि किसकी वजह से होती है? चार्ज के फ्लो होने की वजह से होती है। मेन शब्द यहाँ पे आया कि सर ये चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या चीज होती है भाई साहब, इसके बारे में पता लगाते हैं। तो चार्ज क्या है इसके बारे में सोचते हैं। हाँ जी, चार्ज क्या होता है? ये कोई भी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डेवलप होती है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? क्यू से। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है इसकी कूलम। इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच अ मैटर कैन possess इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या? चार्ज। ठीक है, चार्ज कितने तरीके के होते हैं हमारे पास में? दो, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते हैं। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है ना, बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के भागे, बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के आए। ठीक है, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे याद रखना है, क्वांटाइज होती है। चार्ज कैसा होता है हमारा? क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब ये फिक्स अमाउंट में ही ट्रांसफर करा जा सकता है। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? क्वांटाइज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको इतनी बात पता है कि एक इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव किसकी वजह से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसका मतलब जितने भी हम लोग चार्ज जनरेट कर पाएंगे वो मल्टीपल में कर पाएंगे। किसके? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? ई। इस E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। सी फॉर क्या है? कूलाम। इतनी बात का आप ध्यान रखेंगे। चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज होता है। कुछ और प्रॉपर्टीज है चार्ज की जो कि आपके मतलब सिलेबस में पूछ ले। पहली बात तो आपको यही पता चला चार्ज क्या है? क्वांटाइज है। दूसरी बात, चार्ज कैसा है? स्केलर है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। तीसरा आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आएंगे तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव पास में आएंगे तो भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव पास में आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो चार प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। बाकी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट चीज है, आगे जरा देखो। ये बात किसकी होगी? हमारे चार्ज के बारे में। अब क्या हुआ, मैंने कोई भी एक चार्ज ले लिया, इस चार्ज को यहां से यहां उठा के ले गए, ले धक्का मारा चार्ज के अंदर। क्या काम किया हम लोगों ने? चार्ज में धक्का दे दिया। और जैसे ही हमने चार्ज में धक्का दिया तो चार्ज में धक्का देने पे क्या होगा? चार्ज मोशन में आ गया। अब चार्ज मोशन में आ गया तो मेरे पास में एक नई फॉर्म ऑफ एनर्जी आ गई जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? इलेक्ट्रिसिटी बोला था। तो मेरे को क्या मिल गया? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, यानी कि इसका मतलब मेरे पास में अलग अलग क्वांटिटीज आएंगी। मैंने आपसे पूछा कि बताओ एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बना दिया या एक कोई सेक्शन यहाँ पे बना दिया। इस पॉइंट या इस सेक्शन में बताओ एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। इसी चीज को हम लोगों ने बोला क्या? सॉरी, करंट। क्या बोला? करंट। तो करंट क्या है? मान लो कोई एक पॉइंट है ए से और बी तक, तो एक सेकंड में इस ए से और बी तक कितना चार्ज फ्लो होकर पहुंच रहा है, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट बोलते हैं। तो करंट इज व्हाट? करंट इज, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? आई से। रेट ऑफ सॉरी, फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं? करंट। तो Q अपॉन टी इज इक्वल टू आई। इसकी यूनिट क्या होगी? Q की यूनिट पता है आपको क्या होगी? ऐसा यूनिट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। Q की ऐसा यूनिट होती है कूलाम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। आंसर मिल गया मेरे को, कूलाम सेकंड इनवर्स या कूलाम पर सेकंड। और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पियर। ठीक है ना, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पियर। करंट को नापने के लिए हमारे पास में एक औजार भी है। इस औजार का नाम बताएंगे क्या? एमीटर। क्या नाम है इसका? एमीटर। और इस एमीटर को याद रखिएगा किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। इसमें कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट आओ आगे की बात करते हैं।
अब जरा देखो यार, एक बात बताओ, चार्ज का अपने आप ऐसे मन में आ रहा है कि चार्ज के घूमते घूमते चल रहे हैं, आओ नानी के घर घूमते घूमते चले, मेरा घर यहाँ है, नानी का घर यहाँ है, चार्ज घूमते घूमते चला गया, ऐसे थोड़ी होता है। यानी कि चार्ज को किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी फोर्स लगा के हम लोग क्या काम कराएंगे, यहाँ पे मोशन कराएंगे। तो चार्ज को मोशन कराने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई काम किया जाएगा। जैसे चार्ज ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट से चलते चलते कहा गया, बी पॉइंट पे आ गया, कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था। इस चार्ज को यहां से यहां तक मोशन कराने के लिए कितना वर्क डन लगा, डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू वर्क डन लगा। कितना वर्क डन लग गया, डब्ल्यू। तो जब चार्ज को वर्क डन लगा तो आपसे पूछा गया कि बताओ भाई साहब कि अगर क्यू चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने के लिए डब्ल्यू वर्क डन हो रहा है, तो एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन होगा। सही है ना, सॉरी उल्टा हो गया, है ना। आपसे पूछा गया क्या कि अगर क्यू चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है, डब्ल्यू, तो एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन किया जाएगा। ठीक है ना, तो आपने क्या काम किया, डब्ल्यू अपॉन क्यू लिख दिया। और ये जो आपकी जो वैल्यू आई है डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इसको किससे नोट करते हैं हम लोग, छोटे v से। ठीक है ना, ये हो गया हमारा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो छोटा है तो छोटा बना देते हैं, लो जी छोटा भी हो गया। सही है, तो v की वैल्यू क्या आई, w अपॉन में क्या आ गया, q। अब जरा देखो दो शब्द यहाँ पे आएंगे, एक तो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक आएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दो शब्द यहाँ पे आने वाले हैं, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा क्या आने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराया जाए, ए से लेके चार्ज को मूव कराया गया बी तक, ए से लेके बी तक चार्ज को क्या काम किया गया, मूव कराया गया, और इस मूवमेंट के लिए यहाँ पे कोई ना कोई क्या काम किया जाए, वर्क डन किया जाए। लेकिन एक खास बात हो, ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पे चला गया बेटा मेरे, इन्फिनिट। आठ पकड़ा और लिटा दिया, उल्टे आठ, लेटे हुए आठ पे, यानी कि इन्फिनिट पे ये क्या काम किया, हम लोगों ने ये पहुंचा दिया। तो जैसे ही हम लोगों ने यानी कि वर्क डन किया एक चार्ज को इन्फिनिट से और डिजायर्ड पॉइंट पे लाने के लिए, उसी वर्क डन को क्या बोला गया, क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वही अगर ये मेरे को दोनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तो ये आपका क्या आएगा, डब्ल्यू, मतलब डिजायर्ड पॉइंट से लेके दोनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होगी फाइनल माइनस यानी कि वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये चीज है आपका क्लियर। अब एक बात ध्यान रखना, चार्ज कैसे जाएगा, चार्ज हमेशा फ्लो करेगा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे। है ना, कैसे फ्लो करेगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। यानी कि अगर दोनों तरफ 5-5 वोल्ट का पोटेंशियल में लगा दूं तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं अपना स्टेटमेंट, अगर मैंने दोनों तरफ तार के 5-5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर एक तरफ 5 है एक तरफ 2 है तो 5 वाले से करंट निकल के इधर की तरफ चला जाएगा, 2 वाले की तरफ चार्ज निकल के चला जाएगा। इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर लैंग्वेज पकड़ना होगा आपको, इसमें क्या काम करना होगा थोड़ा सा, कि अगर कोई एक चार्ज है, वो चार्ज क्या काम कर रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा। भाई दोनों तरफ पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो आपको पता है कि पोटेंशियल कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, अब जरा आगे की बात करते हैं। एक बात बताओ, इस पोटेंशियल के फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, क्यू दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे क्यू और आई, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं वी क्यू आई के बीच में कोई रिलेशन फाइंड नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल मैं वी क्यू आई के बीच में क्या काम कर सकता हूँ बेटा, मेरे एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। आओ जरा शुरू करते हैं। देखो जरा मैंने क्या काम किया, छोटी सी बात देखी क्या, कि भाई देखो मुझे पता है आई इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन टी, यही था। आई इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन टी, और v इज इक्वल टू क्या है, w अपॉन क्यू। तो मैं यहां से q की वैल्यू निकाल सकता हूँ, q इज इक्वल टू क्या आएगा, आई टी, आया ना। अब बोल दो q इज इक्वल टू कितना आएगा, आई टी। और जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, देखो q की जगह पे मैं रखूंगा क्या, आई टी, रखो वैल्यू v इज इक्वल टू w अपॉन आई टी। और यहां से एक चीज का ध्यान रखिएगा, w इज इक्वल टू क्या आएगा, वी आई टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आगे के लिए आपके काम आने वाला है, मैं पहले ही आपको संदेश दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जरा देखो इस v की यूनिट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट इज विल बी द यूनिट ऑफ v। यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, देखो जरा
अगर मैं इसकी यूनिट की देखूं तो V इज इक्वल टू क्या आ रहा है, W अपॉन Q। W की ऐसा यूनिट क्या है, जूल। Q की क्या है, कूलाम। तो आपके पास में आ रहा है जूल पर कूलाम। इसी चीज को बहुत प्यार से सम्मान में क्या बोला गया, वोल्ट। और ये कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, समझ आया। बाकी बात, जूल पर कूलाम भी इसकी यूनिट है और जूल पर कूलाम को क्या बोल दिया गया, वोल्ट बोल दिया गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई सब दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे की चीज हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सोचो एक बारी, हमने क्या काम किया, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस लिए, तार लिया, बैटरी ली, इसके बाद में क्या काम किया हम लोगों ने, एक सेल लिया, ठीक है ना, और एक कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस लिया, इनको एक सीक्वेंस में कनेक्ट कर दिया, जिस सीक्वेंस को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक सीक्वेंटल कनेक्शन होता है, किस किस का, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। इट इज अ सीक्वेंटल कनेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सर्किट। अगर बेटा मैं उल्टे सीधे कनेक्शन करूंगा तो यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। क्या होगा, यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। तो आपको करंट के फ्लो को कराने के लिए यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊं तो बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा। तो हमने क्या काम किया, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए, तार वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ क्या काम करे, सिंबल्स बना लिए। जैसे मैंने क्या काम किया, एक लाइन बनाई, तो इसका मतलब क्या है, वायर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वायर है, ठीक है। इसके बाद में क्या काम हुआ, ये लाइन आई, इस तरीके से आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिला, तो ये क्या है, वायर क्रॉसिंग, ठीक है ना, एक दूसरे को बराई से करके पड़े हुए हैं वायर। इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से बिंदी बिंदी दिखा दी, तो ये क्या है, जॉइंट, वायर जॉइंट, ठीक है। ए इस तरीके से बनाया, तो ये क्या है बेटा, एमीटर। वी इस तरीके से बना दिया, तो ये क्या है, वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि वोल्टेज नापने के काम में आता है, और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। याद रखोगे, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, अब चले, तो बताओ, वोल्ट मीटर, एमीटर, जॉइंट हो गया, वायर हो गया, आगे स्विच। स्विच को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है भाई, ऐसे करके ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, तो ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब क्या होगा, ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द ओपन स्विच। बिल्कुल सही बात है, ये ऑफ है, खुला हुआ, ये रे, यहां पे एक बिंदी रख देंगे, तो ये क्या है बेटा, क्लोज स्विच। क्लोज स्विच का मतलब क्या है, कंडीशन कैसी है आपकी, ऑन है। फिर आपको क्या काम करना है बेटा, एक सेल बनाना है। तो सेल बनाने का हम लोगों ने एक तरीका ढूंढा, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। बड़े डंडे का मतलब पॉजिटिव, छोटे डंडे का मतलब नेगेटिव। ये क्या है, एक सेलवा, डिंग 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 डिंग, ऐसे करके हम लोग इनको जोड़ते चले गए सेल्स को। और जब हम लोगों ने सेल्स को इस तरीके से जोड़ दिया, तो जोड़ने पे हमें क्या मिला, सेल से जुड़ गए बैटरी। हमारे यहाँ तो बैटरी का कंसेप्ट चलता है ना, और बैटरी है, ठीक है, कोई चीज बैटरा नहीं होता, इट इज बैटरी। सही है, चले आगे बढ़े हम। इसके बाद और क्या है कंपोनेंट, बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, बल्ब आए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या है, जैसे पहाड़ पहाड़ से बनते हैं ना, ऐसे कुछ करके बनेगा तुम्हारा पहाड़ पहाड़ से। तो पहाड़ पहाड़ से हम लोग बनाने जा रहे हैं, देखो जरा कैसे बनेगा रे पहाड़ पहाड़ रे बाबा। ये राजी नॉर्मली डिंग 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 डिंग, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे करके तीर लगा दे, या फिर क्या काम करें, ऊपर से ऐसे करके तीर आ जाए, तो ये क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये तुम्हारे कंपोनेंट हो गए इलेक्ट्रिक सर्किट के। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट इन सारे कंपोनेंट का यूज करके बनाना चाहूँ, तो ये बल्ब है, तो कैसे बनेगा भाई, ये तार, तार से मैंने क्या काम किया, बल्ब लगा दिया। बल्ब लगाने के बाद में एक चटकनी लगा दिया, यानी कि स्विच लगा दिया। स्विच लगाने के बाद में क्या लगा दिया, बैटरी, काम खत्म। इसके अलावा आप चाहो तो एमीटर लगा सकते हो, इसके अलावा आप चाहो तो वोल्ट मीटर यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। ये एमीटर और वोल्ट मीटर हम लोगों ने कनेक्ट, और सर्किट आएंगे हमारे पास में, और बड़े बड़े आएंगे, उनके बारे में जो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मल एक छोटा सा सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो
अब आगे की बात क्या होने वाली है, देखो एक बारी यहाँ पे दो मेरे को फिजिकल क्वांटिटीज मिली है। अब दो फिजिकल क्वांटिटीज तो मेरे को मिल गई। अब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अपने को क्या काम करना है, रायता बनाना है। अबे रिलेशन ढूंढना है। अबे यार दो लोग मिलते हैं तो रिश्तेदारी ढूंढते हैं कि नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा वो है, ये मेरा दो है। दो चीजें मिली है, कौन कौन सी क्वांटिटीज मिली है, एक तो करंट मिला है और एक क्या मिला है, वोल्टेज मिला है। अब एक बात बताओ, जब मुझे करंट और वोल्टेज मिला है तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है ओम नाम के, ओम नाम ओम नाम ओम नाम ओम 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 ओम, ठीक है ना। तो ये क्या काम किया बेटा, ओम नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या काम किया, रिलेशन ढूंढा। और रिलेशन ढूंढा क्या कि भाई साहब जब जब मैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास में क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू अपने आप ही बढ़ रही है। तो इन्होंने ये रिलेशन ढूंढा और इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया। भाई साहब इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी और वैसे भी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो ये इधर साइड में भी है, इधर साइड में क्या है, आई। अब देखो जरा, जब कभी भी टेढ़ा मेढ़ा सा साइन आता है जिसको प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाने वाले हैं और हटा के क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ पे जो कांस्टेंट आने वाला है वो है क्या, आर। आर इज रेसिस्टेंस। और इसकी वैल्यू एक मटेरियल के लिए क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वो कांस्टेंट है तो क्या रहने वाली है, इसकी वैल्यू फिक्स ही रहने वाली है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, आगे समझते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। अब है नहीं है, कुछ तो बोल दो। नहीं है, चलो। अब जरा देखो, रेसिस्टेंस मेरे को मिल गया, यानी कि एक फिक्स है, एक मटेरियल के लिए फिक्स रहने वाला है। अगर मैं उसकी लंबाई, चौड़ाई, पतलाई ये सब चीजें चेंज करूंगा तो क्या होगा बेटा, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। अब कोई डाउट है, नहीं है, चलो। अब क्या हुआ, मेरे को ये चीज पता चल गई, इसका मतलब मेरे को नई चीज पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है बेटा, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे बेटा, आर। किससे डिनोट करेंगे, आर, ठीक है। इस आर की हम लोगों ने पढ़ाई करनी शुरू करी तो पता चला आर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। आर की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, एरिया के, ठीक है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये चीज पता चली। अब हमारे खुजली तो बहुत है, उसको निपटा लेते हैं। क्या काम किया, मैंने दोनों मिला दिया, तो एल अपॉन ए। अब ये वाले भैया आगे फिर से कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट लगाया क्या, आर इज इक्वल टू, तुम भी रो मैं भी रो, आंसर कितना आया, रो एल अपॉन ए। व्हाट इज रो हियर। अब जरा इसको भी ढूंढना शुरू करेंगे कि रो क्या चीज है। सर ये तो अभी बता रहे थे तुम कि तुम भी रो रहे हो और हम भी रो रहे हैं, ये वाला पार्ट मैं रब करने जा रहा हूँ। सर हम मना करेंगे तो रुक जाओगे, नहीं कतई भी नहीं, कदा भी नहीं, हम नहीं रोक सकते, सही है। चले आगे बढ़े हम, हाँ कि ना। देखो बहुत इजी पड़ेगा। तो मेरे को आर की वैल्यू पता चली, इसका मतलब आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है भाई साहब, ये रेसिस्टिविटी है। व्हाट इज दिस, रेसिस्टिविटी। क्या है ये, रेसिस्टिविटी, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं। देखो जरा, तो पहले आर, आर की यूनिट और रो की यूनिट बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले रो के बारे में समझते हैं। एक बात बताओ, रो की वैल्यू हम लोग अगर यहां से कैलकुलेट करें तो रो कितना आएगा बेटा मेरे निकल के, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, सही है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितना ले लें हम लोग, 1 मीटर स्क्वायर, ए इज एरिया, एल की वैल्यू कितना ले लें, 1 मीटर, तो इसका मतलब मेरे पास में रो इज इक्वल टू कितना आएगा, आर। ये कब आएगा, जब इन दोनों की वैल्यू ए और एल की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो व्हाट इज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर लेंथ मटेरियल और सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अब जरा इन दोनों की यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट ऑफ आर, हाँ अलग अलग बतानी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, और उस कंफ्यूजन को निपटाने के लिए अरे बाबा हम लोगों ने ई काम किया है। देखो जरा, तो यूनिट ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या आई थी तुम्हारे पास में, अगर मैं यहां से देखूं तो डिंग डिंग डिंग, चेक करो भाई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। वी की यूनिट क्या है भाई, वोल्ट, और ए की यूनिट क्या है भाई, एम्पियर, ठीक है ना। आपने वैल्यू चिपकाई, चिपकाने पे आपको क्या पता चला भाई कि वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसका क्या बोला गया, वी ए इनवर्स। इसी चीज को बोला गया ओम सर के सम्मान में ओम,
और ओम को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा इस तरीके से, उल्टा लोटा सा ऐसा करके रख देते हैं, ठीक है ना, ये है ओम। रो की यूनिट क्या होगी भाई, जरा देखो। सर आर की यूनिट तो पता चल गई, बिल्कुल पता चल गई, तो रखो भाई साहब जल्दी। हाँ जी, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर की यूनिट क्या, उल्टा लोटा, मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आया, मीटर, मीटर से मीटर कुचिक कुचिक, क्या आया, ओ मीटर, इट इज द यूनिट ऑफ। अबे सही है, हाँ के ना, हाँ हाँ हाँ, जल्दी देखो, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है नहीं है। अब जरा देखो, तो मेरे को ये सारी बातें पता चल गई। अब छोटी सी बात यहाँ पे आने वाली है ना। मैंने क्या काम किया, दो रेसिस्टेंस लिए, ओनली टू रेजिस्टेंस, और कोई भी दो रेसिस्टेंस को मैं कितने तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं तीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस दो रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। दिमाग लगाओ कि दो रेसिस्टेंस को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास में तार है तो एक तो क्या है, एंड टू एंड कनेक्ट कर दो, एक क्या है, ऊपर नीचे करके कनेक्ट कर दो। दो ही दो तरीके आएंगे। एक तरीका क्या आएगा कि भाई एंड टू एंड कनेक्ट कर दे। दूसरा क्या तरीका आएगा बेटा, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ऊपर नीचे करके इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा आगे की बात करते हैं। देखो तो इसका मतलब दो तरीके हैं मेरे पास में। एक तरीके को क्या बोलेंगे हम लोग, सीरीज, और दूसरे तरीके को क्या बोलेंगे, सीरीज में क्या होगा, दो रेसिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट किए जाएंगे। चाहो तो पूरा सर्किट भी बना सकते हो। पैरेलल में क्या होगा, दो रेसिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट किए जाएंगे। सही है, ये हो गया। एक की वैल्यू मान लेते हैं R1 है, इसकी क्या मान लेते हैं R2, इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू कितनी है R2। मान लेते हैं यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी गई है, बना देते हैं चलो बैटरी, जो कितने V वोल्ट की है, यहाँ पे बना देते हैं, कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ या ना, हाँ क्या नहीं है, चलो। यहां से करंट निकाला, करंट निकालने के बाद करंट चला गया। बेटा तार डिवाइड नहीं हो रहे है ना, दो तार इस तरीके से नहीं जा रहे, डिवाइड नहीं हो रहे। जब तार डिवाइड नहीं हो रहे तो इसका मतलब करंट भी डिवाइड नहीं होगा। तो जब करंट डिवाइड नहीं होगा भाई साहब, तार डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब करंट डिवाइड नहीं होगा। तो जब करंट डिवाइड नहीं होगा तो इन दोनों में आई की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। इन R1 एंड R2 I इज सेम, I कैसा रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा। सही है, अब आ जाओ नेक्स्ट चीज बात करें। इसका मतलब वोल्टेज क्या होंगे तुम्हारे, चेंज होंगे। वोल्टेज कैसे चेंज होंगे, मैं इनको दो इस तरीके से बात करूं तो मैं कैसे भी दिमाग लगा लूं, मैं इनको दो पॉइंट के बीच में लेके ही नहीं आ सकता, दोनों को एक साथ, है ना। तो अलग अलग पॉइंट के बीच में आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्ट वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देखूं तो ये क्या आएगा, आर नेट इंटू आई, है ना। क्या आएगा बेटा मेरे, आर नेट। यहाँ पे पूरे सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आर नेट इंटू आई। अब जरा देखो, अगर मैं किसके बारे में बात करूंगा, किसके बारे में, इसमें जो वोल्टेज होगा क्या, V1, इसमें कितना होगा V2। तो इस V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 इज इक्वल टू, सोच के बताओ क्या होगा, R1 इंटू आई। और वहीं V2 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, V2 की वैल्यू कितनी होगी, R2 इंटू आई। सर आई सेम क्यों है, क्योंकि अभी बताया था ऊपर की बात है। अब जरा देखो, यानी कि पूरा जो वोल्टेज है वो किसके बराबर आना चाहिए, V1 प्लस V2 के बराबर आना चाहिए। तो अगर V1 प्लस V2 के बराबर में आएगा तो मैं इन सब की वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा आर नेट या रिजल्टेंट इंटू आई, R1 इंटू आई प्लस R2 इंटू आई। आई कॉमन लेके काट दो तो क्या मिला तुम्हें, आर नेट की वैल्यू क्या मिली, R1 प्लस R2। इतना सिंपल, इट्स सो 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 सिंपल। ठीक है, यहां तक चले, आगे आगे बढ़ते हैं। अब सेम कंडीशन हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, किसके बारे में, बिल्कुल सही है, पैरेलल के बारे में। एक बार यहाँ पे नजर मार लेना पैरेलल को पढ़ने से पहले कि हम लोगों ने किस तरीके से किया। यानी कि हम लोगों ने R1 की वैल्यू निकाली है, R2 की वैल्यू निकाली है, और पूरा जो वोल्टेज है वो भी कैलकुलेट किया है। फिर उसके बाद में फॉर्मूले में रिप्लेसमेंट किया है। दोबारा एक बार देखो, करंट कैसा रहेगा यहाँ पे, सेम, क्योंकि तार डिवाइड नहीं हो रहे। वोल्टेज क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट के बीच में R1 और R2 को कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये पूछा जाता है बेटा आपसे ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए आपको रीजन भी बताया गया है। इसके बाद में आगे आ जाओ, वी की वैल्यू, क्यों, इन दोनों का सम करके जो भी आपका आर नेट आएगा वो आ गया इतना, और उसके बाद में करंट की वैल्यू कितनी आ गई, आई आई, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, सेम रहेगी। फिर इसके बाद आगे आ जाओ, क्या हुआ, V1 की वैल्यू निकाली R1 इंटू I1, V2 की वैल्यू निकाली कितनी,
R2 इंटू, बिल्कुल सही है, I1। इन दोनों की वैल्यूज यानी कि टोटल V क्या आना चाहिए, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आया इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करके उतना ही आना चाहिए था। वो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, रख दिया। रखने के बाद मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के मेरे पास में यह चीज आ गई। अब जरा देखो सेम चीज यहाँ पे होने वाली है क्या, जैसे ही मैंने यहाँ से क्या काम किया, करंट निकाला, तो करंट निकाला, करंट निकालते क्या हुआ, करंट क्या हुआ, बट गया। अब जैसे करंट क्या हुआ, बट गया, तो ऊपर वाले में मान लो कितना करंट गया, I1, नीचे वाले में कितना करंट गया, I2। अब जरा चेक करो, ये यहाँ पे दो पॉइंट कैसे आ रहे हैं तुम्हारे, सेम आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, V की वैल्यू कैसी रहने वाली है, यहाँ पे सेम रहने वाली है, और I की वैल्यू कैसी रहने वाली है, यहाँ पे डिफरेंट रहने वाली है। क्यों, क्योंकि तार बटे हैं, जब तार बटे हैं तो दो तरफ क्या होगा, आपका करंट भी डिवाइड हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, ऐसा होता है नहीं बकवास, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ से जब हम लोगों ने करंट निकाला तो यहाँ पे V, वही वाला V नेट की वैल्यू कितनी होगी, क्या आएगा, मतलब टोटल वोल्टेज कितना आएगा, मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, V नेट वेट नहीं लिख रहा, V इज इक्वल टू R नेट या R रिजल्टेंट इनटू आई पूरा सर्किट में जितना भी करंट निकल रहा होगा, जितना करंट यहाँ से निकला है सर्किट से, उतना ही करंट क्या होना चाहिए बेटा, बैटरी से जितना करंट निकला उतना ही करंट बैटरी में घूम फिर के वापस आना ही चाहिए। सही है। अब आगे की बात करते हैं। अब जरा देखो, इसका मतलब वोल्टेज तो सब में सेम रहेगा। अगर मैं यहां से एक बात करूं, देखो जरा, V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, यही आएगा कि नहीं आएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, I1 की वैल्यू, कितना आएगा तुम्हारा, V अपॉन R1। वही I2 की वैल्यू सिमिलरली कैसे आएगी, V अपॉन R2। अगर मैं I की बात करूंगा तो क्या आना चाहिए, I1 प्लस I2। सॉल्व करो, I की वैल्यू रखो, कितनी कितनी आने वाली है तुम्हारे पास में, इसकी वैल्यू आई V अपॉन R नेट, और यहां से कितना है बेटा, जरा फटाफट से बताओ, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। V कॉमन लेके आप लोग जैसे कट करोगे तो आपके पास में आपका आंसर आएगा 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये सॉल्व हो गया मेरे पास में, मेरा आंसर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, पक्की बात है। अब जरा देखो, तो मैंने यहाँ पे मिनिमम रेसिस्टेंस लिए 2, 3 आ जाए, 4 आ जाए, इसी तरीके से और भी रेसिस्टेंस यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, उन न्यूमेरिकल को हम अगले सेशंस में यहाँ पे देखने जा रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक बता सकते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, नॉर्मली हम लोगों ने क्या काम किया, चार्ज पढ़ लिया, चार्ज पढ़ने के बाद में और बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ ली, लेकिन हमें लास्ट में क्या पहुंचना था कि भाई एनर्जी कितनी कंज्यूम करी है, हम लोग इस एनर्जी को तो यूज करते हैं। फिर पूछा जाएगा आपसे कि भाई साहब आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, तो आपको वही बात यहाँ पे बतानी है कि भाई कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है। तो हम लोगों ने करंट निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, सारी चीजें कैलकुलेट करी, किस वजह से, ताकि हम लोग ये काम कर सके कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है या हम कितनी एनर्जी यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि आखिरकार हम लोग ये कैसे निकालें कि हमारे पास में हमने इतनी एनर्जी कंज्यूम करी है या इतनी एनर्जी हमने यूज करी है। आया, तो अब आ गया, जैसे ही आप लोग मार्केट में जाते हो तो मार्केट में जाने पे आपको क्या काम करना पड़ता है, वहां पे देखो, आप जैसे रॉड वगैरह खरीदते हो तो पूछते हो कितने वाट का है ये, कोई मोटर खरीदते हो तो मोटर में पूछते हो क्या कि कितने वाट की मोटर है ये। तो आप जरा इस वाट को समझते हैं आखिरकार ये वाट है क्या चीज है, ठीक है। आओ जरा बात करते हैं, देखो जरा, तो सबसे पहली चीज आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, हाँ या ना, पढ़ के आए कि नहीं आए, हाँ या ना। जब आप ये वाली बात आप पढ़ के आए हो, W इज इक्वल टू वी आई टी, और आपको इतनी बात भी पता है चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे वी आई टी। क्यों, क्योंकि चेंज इन एनर्जी को ही क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, W भी बोल सकते हैं, वर्क डन भी बोल सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, याद नहीं होगा तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अबे हाँ ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं, चले। हाँ, तो बेटा देखो जरा, P की वैल्यू क्या होती है, P इज पावर, पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब जरा देखो, वर्क डन का फॉर्मूला आप ऊपर से ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, क्या रखा आपने, V इंटू आई इंटू टी, अपॉन में क्या काम किया बेटा, T रख दिया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा तुम्हारे पास में, V आई, हाँ या ना, ओके बात। इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, पावर बोलते हैं। और आओ जरा इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, P, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इस वोल्ट एम्पियर को ही पावर बोलते हैं। अब इसका भी सम्मान करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम यूज किया जाता है वो है वॉट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग, W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। हमारे पास में हमारा आंसर आ गया भाई साहब, ये पावर है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने बोला 2 वॉट, यानी कि ये हर सेकंड पे कितना कंज्यूम करेगा, 2 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। समझ आया, हाँ या ना, अब हाँ या ना, ठीक है ना।
कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 2 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा हर सेकंड पे, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है। ऐसे भाई पावर का मतलब क्या है, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम, के हर सेकंड में वो कितना काम करेगा। मैंने बोला 10 वॉट का, यानी कि 10 जूल वर्क करेगा। कितना करेगा, 10 जूल 1 सेकंड के अंदर। अब आप 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हो, 1 घंटे में भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब जरा सुनना, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम इस लाइट को या इलेक्ट्रिसिटी को हम अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी जैसे हम लोग लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी में। जैसे आजकल बहुत ज्यादा सर्दियां है तो आपके घरों में हीटर वीटर या आसपास में कहीं हीटर वीटर आप लोगों ने चलते हुए देखे होंगे। तो आओ जरा बात करते हैं कि ये हीटर वीटर किस तरीके से काम करता है और कितनी एनर्जी ये कंज्यूम कर सकते हैं। इसके लिए बेटा हमारे पास में जूल्स लॉ ऑफ, अरे यार स्पेलिंग गलत हुई, अब इसे JOULES है ना। अब ऐसे, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है भाई, कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के। जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। और जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। और इन सबको हटाया, हटाने के बाद में H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये मेरे पास में फॉर्मूला हो गया। सर कांस्टेंट कहां चला गया, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है बेटा वो कितना है आपका, 1 है। इसका स्टेटमेंट या तो ओम्स लॉ पूछा जाता है, ये पूछा जाता है हर बार हर तरीके से, मतलब इसी तरीके से इस पर सवाल आता है, स्टेटमेंट नहीं देता है या कुछ भी करता है, ठीक है। तो ये चीज है। सर क्या हम इसको यहाँ से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक बात बताओ छोटी सी, देखो कोई नई बात नहीं है। E इज इक्वल टू VIT, V की जगह पे क्या काम कर सकता हूँ मैं, IR रख दू, आया ना। अब आया ना, सोच के देखो यार एक बार, V की जगह पे क्या रख दो, IR। और जैसे ही मैंने V की जगह पे IR रखा तो E की वैल्यू कितनी आई, I इंटू आर इंटू कैपिटल I फिर से और T, तो क्या आया I स्क्वायर R इंटू T। ये किसकी वैल्यू आई, E की वैल्यू आई है। बात खत्म यहाँ पे। चले आप बताओ आगे भाई साहब, आया ना। अब बोलोगे कुछ है, ठीक है, ये आ गया। अब जरा देखो, अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसी फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास में ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR है ना। I की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, I इज इक्वल टू क्या रख दें, V अपॉन R। तो फॉर्मूला आया H इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, जरा फटाफट से देखो, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। काटा पीटी शुरू करोगे तो आपके पास में आपको फिर से एक नया फॉर्मूला बना, जो कि क्या है, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये भी किसका फॉर्मूला है बेटा, हीट एनर्जी का। इसी तरीके से मैं इनको और अलग अलग फॉर्मूले में क्या कर सकता हूँ बेटा, मैंने चेंज कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। अब जरा देखो, आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा कि हम लोग क्या काम करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, करते हो कि नहीं करते। अगर कह रहे हो तो बिजली का बिल पे होता है, ये हाउ, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बिजली का बिल, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई साहब बिजली का बिल जो पे कर रहे हो आप लोग, ये किस बेहाफ पे करते हो। इसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये आपका 9th क्लास में भी था, अब भी है। जो कॉमर्शियल यूनिट है इसकी वो है आपकी किलोवाट आवर, यानी कि हम लोग इसी को जूल में ना लिख के किस में लिखते हैं बेटा, किलोवाट आवर। तो ये ध्यान रखना, किलोजूल इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, what is sorry kilojoule is also the unit of energy, joule is also the unit of energy and kilowatt hour is also the unit of energy। तो ये सब किसकी यूनिट है बेटा, मेरे एनर्जी की यूनिट है। तो देखो किलो वाट आवर। अब इस किलोवाट आवर को हम लोग जूल में कैसे कन्वर्ट करें, एक बात बताओ छोटी सी, पहले हाँ आ जाओ यहाँ पे। आपको पता है P इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी या फिर वर्क डन अपॉन में टाइम। ये जूल अपॉन में क्या लिखा, टाइम। बेटा यहाँ पे जरा देखना, जूल इज इक्वल टू, इसकी यूनिट क्या आई थी आपके पास में, वॉट इनटू क्या लिख दिया, टाइम। यानी कि टाइम की यूनिट क्या होती है आपकी, सेकंड। यानी कि मैं ये बात मान लूं कि वॉट सेकंड को मैं जूल बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, वॉट सेकंड इज आल्सो कॉल्ड एज जूल। तो ध्यान रखिएगा ये बात, ये स्टार लगा देता हूँ, वॉट सेकंड इज आल्सो कॉल्ड एज जूल। अब जरा यहाँ पे देखो, इसका मतलब किलोवाट, किलोवाट को और आर को मुझे चेंज करना है किसमें, जूल और सेकंड में। आपको पता है 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000। आपको इतनी बात भी पता है आर का मतलब क्या होता है, 60 इंटू 60। आप जैसे इस वैल्यू को ऊपर प्लेस करोगे तो किलोवाट आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, मेरी जल्दी से बोल दो, 1000 इंटू 60 इंटू 60। इसको सॉल्व करोगे तो 3 6 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है, ठीक है भाई, 3 तो ये नहीं, 2 ये 0। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स आ जाएगा।
सही है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या काम करते हैं बेटा, जो यूनिट पे करते हैं, जो आप लोग बिजली में देखते हो कितनी यूनिट आई है, केजरीवाल साहब ने इतनी यूनिट फ्री कर दी, बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है इस बारे में, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, आपको यूनिट के बारे में पता चला कि भाई साहब जब हम इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं तब जाके हम लोग 5 रुपए 6 रुपए जो भी आपके यहाँ पे यूनिट चल रही है वो यूनिट क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है ना, समझ आया। बाकी बात चैप्टर खत्म हो गया आपका। ठीक है, इट इज 1 यूनिट। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, इसके अलावा ऑफलाइन आगे भी पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं इसके क्वेश्चंस के साथ में बढ़िया तरीके से। हाँ, कोशिश करना 2x पे ना देखो।